I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सीसैट इन 10 मिनट सीरीज। मेरा नाम अंकित तिवारी और इस सीरीज के थ्रू अराउंड 180 क्लासेस में आई एम गोइंग टू फिनिश इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ सीसैट अलोंग विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। डेली 10 मिनट देना इज नॉट अ बिग टास्क फॉर यू, बट अगर ये 10 मिनट्स हम लोग 180 डेज तक कंटिन्यू रखेंगे तो यू आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सीसैट थ्रू दिस सीरीज ओनली। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप सीसैट इन लाइव 100 क्लासेस का नवंबर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन द बैच, ठीक है, बिकॉज एडमिशन हैज जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम 3rd of November। डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम 3:30 to 5:30 PM। इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हर एक टॉपिक का, एग्जाम्पल क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसके साथ ही में आपको प्रैक्टिस शीट्स एंड उनके सॉल्यूशन वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि हम इस बात के लिए परेशान ना रहें कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें क्वेश्चंस को, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है इस सब्जेक्ट के। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट्स, ठीक, बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन, ये सारे के सारे फीचर्स हैं इस कोर्स के। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं 4999 एंड स्टडी IQ में कोई भी कोर्स अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज दिस कोड 80 लाइफ। इसके अलावा इफ यू वांट टू कांटेक्ट विद मी यू कैन कांटेक्ट मी एट दिस ईमेल आईडी, ठीक, और दिस टेलीग्राम चैनल। चलो आज का टॉपिक लाया हूं मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हमेशा ही स्टूडेंट को परेशान करते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट या टॉपिक को पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स का फोकस रहता है सर फॉर्मूले याद करा दीजिए, ठीक, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। भाई फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चंस बन रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स पे। तो आज हम लोग आज के सेशन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के एक जैसे क्वेश्चंस हैं, ये अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अरेंजमेंट टॉपिक, इसके हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के सेशन में, ठीक। ये सारे के सारे PYQs ही हैं 2021, 2022 और 2023 में आए हुए। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 1 नॉन जीरो डिजिट, एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फाबेट से लिए और इससे मैंने एक पासवर्ड बनाया। पासवर्ड की क्या कहानी है कि पासवर्ड शुरू होगा वॉवेल से, एंड होगा कॉन्सोनेंट से, और बीच में आपका जो है वो नॉन जीरो डिजिट आ जाएगा, ठीक। तो देखो सबसे पहले मेरे पास नॉन जीरो डिजिट्स कौन कौन से होंगे। नॉन जीरो डिजिट्स में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर काउंट करूं कितने डिजिट्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नॉन जीरो डिजिट्स तो हो गए 9, ठीक। अब वॉवेल्स की क्या कहानी रहती है। वॉवेल्स होते हैं AEIOU। काउंट कर लीजिए वॉवेल्स कितने हो गए मेरे पास, 5 वॉवेल्स हो गए। टोटल इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स। 5 यहां पे आ गए तो कॉन्सोनेंट्स कितने बचे, कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे आपके 21, ठीक। तो ये सिचुएशन है मेरे पास, नॉट हो नॉन जीरो डिजिट्स, 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स। अब इसको यूज करके मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है एक पासवर्ड। पासवर्ड कितने डिजिट का, पासवर्ड है सर 3 डिजिट का, ठीक। अब 3 डिजिट में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि हर एक पासवर्ड वॉवेल से शुरू होगा। अब मेरे को बताओ, अगर वॉवेल से शुरू होगा तो यहां पर मुझे फिट करना है वॉवेल, ठीक, यहां पे मुझे फिट करना है नॉन जीरो डिजिट्स बीच में, और एंड किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। ये कंडीशन दे दी है पासवर्ड के लिए। अब वॉवेल फिट करने के कितने तरीके होंगे, यहां पर इस पोजीशन में कितने वॉवेल अवेलेबल हैं, 5 वॉवेल, AEIOU, इसमें से कोई भी एक यूज कर लीजिए, ठीक। तो इसको फिल करने के तरीके हुए 5। नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं हमारे पास, 9 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इसको फिल करने के तरीके हुए 9, ठीक। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 21 में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट यहां पर फिट कर दो। तो ये तो हो गई फिटिंग। अब मैं काउंटिंग कैसे करूंगा। अगर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक कंसेप्ट होता है, मोस्टली हर स्टूडेंट को पता होता है। अगर नहीं पता होगा तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं उस पर एक सेशन बना दूंगा। बट अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कितना आ जाएगा, 21 5 105 into 9
आंसर आएगा आपका 945 वेज, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 945 वेज, वॉवेल, नॉन जीरो डिजिट, कॉन्सोनेंट, 5, 9, 21। इसको एक बार स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। आगे चलते हैं, ऐसा ही क्वेश्चंस और है मेरे पास। ये क्या कह रहा है, देखो, द लेटर्स ए बी सी डी ई, मेरे पास कितने लेटर्स हैं, 5 हैं, आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई। कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? क्या कह रहा है कि ए से लेकर ई तक के जो 5 अल्फाबेट्स हैं उनको कितने डिफरेंट तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं कि हमेशा ए और ई के बीच में 2 ही अल्फाबेट्स आए। तो देखिए किस तरीके से अरेंज कर सकते हो। आपके पास 1 2 3 4 5 स्लॉट्स हैं, मुझे क्या करना है, ए और ई के बीच में 2 रखना है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, सपोज यहां पर अगर मैंने ए को बैठा दिया, यहां पर अगर मैंने ए को बैठा दिया तो ई कहां पे जाएगा, ई आ जाएगा आपका इस पॉइंट पे। यहां पर अगर आपने ए को बैठाया तो ई के पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा, यहां पर बैठना। क्यों? क्योंकि 2 का गैप जरूरी है। सिमिलरली अगर यहां पे मैंने ए को फिट कर दिया, आप बताइए, अगर यहां पर ए फिट हो गया तो ई कहां पे जाएगा, ई आ जाएगा यहां पर लास्ट में। क्यों? क्योंकि 2 का गैप इज मैंडेटरी, 2 का गैप इज मैंडेटरी। अच्छा, एक और काम करते हैं, अगर मैंने यहां पर ई को फिट कर दिया इस पॉइंट पे, तो बताओ ए कहां पर जाएगा, ए के पास और कोई ऑप्शन नहीं होंगे, ए वुड बी हियर ओनली। और एक लास्ट, अगर यहां पे ई को बैठा दिए तो ए चला जाएगा लास्ट में। क्यों? 2 का गैप चाहिए, 2 का गैप चाहिए। क्या ये प्रोसेस समझ में आया? ए और ई को मैंने कैसे फिट कर दिया। अब ए और ई तो फिट हो गए, बचे क्या क्या, बी सी डी, बी सी डी। अब ये बी सी डी को कैसे फिट करूंगा, इस बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके, देखो यहां पर ए फिट करने का एक ही तरीका है। यहां पर मेरे पास 3 अल्फाबेट्स अवेलेबल है बी सी डी, तो ये फिल होगा 3 तरीके से। अब कोई भी एक बी सी डी में से एक अल्फाबेट यहां फिट हो गया, तो यहां पर फिट करने के लिए कितने बचे, 2। ई को फिल करने का एक ही तरीका। अब बी सी डी में से मान लो बी और डी यहां आ गया तो सिर्फ सी बचा, तो एक तरीका। तो ये कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, 1 into 3 into 2 into 1, कितना आ गया, 6 वेज। जो पहला वाला केस था उसमें आपके बने 6 वेज। सेकंड में क्या कहानी होगी, फिर वही, ये 3 तरीके से, ये 2, ये 1, इसका भी आ गया 6 तरीका। सिमिलरली 3 2 1, इसका भी आ गया 6 वेज। और इसका 3 2 1, इसका भी आ गया 6 वेज। ठीक, या तो ये कंडीशन होगी या ये या ये। तो क्या होगा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज 6 + 6 + 6 + 6, 24 वेज। ठीक, ये आ गया इसमें आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 24। दिस इज आवर आंसर 24। ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, किस तरीके से मैं कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहा था, किस तरीके से कॉम्बिनेशंस को हम क्रिएट कर रहे थे। चलिए ये हो गया। तो ये एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क देना चाह रहा हूं। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि सर इस कंसेप्ट पे कुछ होमवर्क भी दिया करे। ये क्वेश्चन होमवर्क पे है, इसको मैं आने वाले सेशन पे सॉल्व करूंगा। हाउ मेनी 3-digit नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 5। हर एक डिजिट ऑड है और नंबर इज डिविजिबल बाय 5। कमेंट करके मुझे आंसर बताना कि सर आंसर क्या होगा, 8, 12, 16 और 24। जैसे मैंने आपको बताया था कि बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd नवंबर। आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं इफ यू वांट टू कवर CSAT इन 100 लाइव क्लासेस। अगर फीचर्स की बात करें तो सिलेबस का तीनों पोर्शन, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होगा। 2013 से लेकर 2023 तक के PYQ का डिस्कशन। ठीक, प्रैक्टिस शीट्स के फॉर्म में आपको 1500+ क्वेश्चंस मिलेंगे घर पे सॉल्व करने के लिए, प्लस इनका सॉल्यूशन वीडियो, ताकि कहीं पर किसी क्वेश्चन में हम लोग फंस जाएं तो तुरंत उसका सॉल्यूशन देख लें। इसके अलावा बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन, डाउट सेशंस वगैरह, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सारे के सारे फीचर्स हैं इस कोर्स के। आप जानते हैं
कि यूपीएससी मैथ्स को हमेशा ज्यादा वेटेज देता है, इसीलिए क्वांट विल टेक 60 क्लासेस, रीजनिंग 25 क्लासेस, इंग्लिश 15 क्लासेस. दिस इज द इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर, बट ये एग्जॉस्टिव नहीं है क्योंकि इसके अलावा भी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे क्लास में. ये बस आपको मैंने एक लिस्ट दी है कि अगर किसी को बेसिक कवर करना है खुद से तो एटलीस्ट ये सारे टॉपिक्स तो आने ही चाहिए, ये सारे टॉपिक्स हमें आने चाहिए. इसके अलावा अगर हम लोग सीसैट के साथ साथ जीएस की भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो द प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का बैच 3 इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th नवंबर इंग्लिश बैच, आपका इंग्लिश बैच 17th नवंबर, हिंदी बैच 10th नवंबर. डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम 6 to 9 PM. इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो ओनली एट 24,999. एंड जैसे मैंने बताया फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट 80 लाइव इज द कोड. इस कोर्स के अगर आप फीचर्स देखोगे, लाइव क्लासेस, मेंटोरशिप, वीकली रिवीजन टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, करंट अफेयर्स, पीडीएफ आपके हैंडमेड नोट्स, इंटरव्यू के लिए स्पेशल प्रोग्राम, मेंस के लिए स्पेशल, प्रीलिम्स के लिए स्पेशल, एमआरपी प्रोग्राम. तो काफी सारे फीचर्स इंक्लूडेड है इसमें. एज एन एस्पिरेंट आप जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उन्हीं को ध्यान रखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है. प्लस जो लाइव सीसैट क्लास था 100 लाइव क्लासेस वाला, वो भी इसी में इंक्लूडेड है. तो अगर आप P2I बैच एनरोल करते हैं तो नो नीड टू एनरोल फॉर अ सेपरेट सीसैट बैच, वो कोर्स यहीं पर इंक्लूडेड है. प्लस अगर आप मैथ्स ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं या मैथ्स ऑप्शनल की क्लासेस लेना चाहते हैं तो सीसैट एंड मैथ्स की क्लासेस मैं ही कंडक्ट कराता हूं. यू कैन ज्वाइन द अक्टूबर बैच whose admission is closing on 8th of November. ठीक, चलिए आज का सेशन एंड करते हैं. होमवर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, मुझे कमेंट करके बताना आंसर क्या आया है. इसके साथ साथ जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है कि सर कब मल्टीप्लिकेशन करना है और कब एडिशन करना है, ठीक है, अगर उसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ. थैंक यू. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.